कक्षा नवम, विषय संस्कृत नाटक, पाठ तृतीय, गोदोहनम, भाग 4, तिथि 3/7/2020, दिन शुक्रवार। प्यारे छात्रों, आज मैं आप सबको गोदोहनम नाटक का चतुर्थ दृश्यम पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप सबको पता होगा, जो आप सब ने प्रथमम दृश्यम, द्वितीयम दृश्यम और तृतीयम दृश्यम, इन तीनों दृश्य को पढ़ा। अब यहाँ चतुर्थ दृश्यम इस प्रकार है। कुंभकार, कुंभकार का अर्थ होता है कुम्हार। घट रचनाया लीनः गायति, अर्थात कुम्हार जो है वह घड़ा बनाने में तल्लीन है और गा रहा है। गायति, गा रहा है। क्या गा रहा है? तज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथेष मृत्तिका घटः। कहता है ज्ञात्वा, मुझे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? यह जो जीविका हेतु, यह मेरी जीविका है। क्या कुम्हार की जीविका है? तो घड़ा बनाना। रचयामि घटानहम्, अर्थात घड़ा को बनाना उनकी जीविका है। वह जानते हैं जीवनम भंगुरम, लेकिन वह घड़ा का जीवन जो है वह क्षणभंगुर है, कभी भी फूट सकता है। सर्व यथेष मृत्तिका घट, उसी तरह मनुष्य का जो भी है, जिस तरह मिट्टी के घड़े का जीवन क्षणभंगुर है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन जो है वह भी क्षणभंगुर है, वह भी कभी नष्ट हो सकता है। इसलिए हमको अपने जीवन से संतुष्ट होना चाहिए। यह श्लोक में कहने का आशय यह है। अब चंदन, नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ। तात, तात यहाँ शब्द है, आदर सूचक शब्द है। यदि हम अपने से बड़ों को कहीं संस्कृत में संबोधित करते हैं तो उनको तात शब्द से ही संबोधित करना चाहिए। पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि, कहता है 15 घड़ा मुझे चाहिए, क्या आप दोगे? देवेश, कथम न, क्यों नहीं। विक्रियणाय एव एते गृहान घटान 500 रूप्यकाणि च देहि, कहा क्यों नहीं, मैं तो बेचने के लिए ही यह घड़ा रखा हूँ, तुम 500 रुपया दे दो और घड़ा लेकर के जाओ। चंदन, साधु, ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, अर्थात पर मैं तो दूध बेचने के बाद ही आपका मूल्य दे पा सकता हूँ। विक्रिय अर्थात बेचकर, शक्यते सकता हूँ। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, कहता है क्षमा करो पुत्र। मूल्यम विना तु एकमपि घटम न दास्यामि, कहता है जो मूल्य के बिना मैं एक भी घड़ा आपको नहीं दे सकते हैं। मल्लिका, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, तात वह अपने, मल्लिका जो उनकी पत्नी है, चंदन की पत्नी मल्लिका, वह अपनी आभूषण देने के लिए बोलती है। यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यक तर्हि गृहान एतत् आभूषणम, कहता है यदि आपको मूल्य की आवश्यकता है तो तब तक गृहान, यह स्वीकार, अर्थात मेरी जो यह आभूषण है वह आप स्वीकार कीजिए। देवेश, पुत्रिके, नाहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री, मैं इस प्रकार का पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम,
कहता है जो मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं देखना चाहता हूँ। नयतु यथाभिलषितानि घटान दुग्धम विक्रिय एव घटमूल्यम दधातु। नयतु ले जाइए, ठीक है आप ले जाइए यह घड़ा और दूध बेच करके ही आप हमको घड़ा का मूल्य दे दीजिए। उभो अर्थात दोनों पति पत्नी चंदना और मल्लिका। धन्यो अस्मितात, धन्यो कहता है धन्य हो, धन्य है तात, धन्य है जो आप इस प्रकार की उपकार हमारे ऊपर किया। तो कहने का आशय यह है जो यहाँ पर अपनी जीवन की वास्तविक मूल्य का रचना करते हुए यह चतुर्थ दृश्य में दिखाया गया है। गृह कार्य के अंतर्गत आप इन पाठ को 10 बार कम से कम पढ़ें। ठीक है।